हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ्स एकदम फाउंडेशन से पढ़ाया जा रहा है। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 10। आज हम लोग मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन करेंगे और कमीशन बेस्ड क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन नॉर्मल पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी से लाए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन है पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है, चलो पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा था, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000। एक टाउन की जनसंख्या यानी शहर की जनसंख्या कितना है, 15,000 है। ठीक ना। इट इंक्रीजेस बाय 12 1 by 2 percentage, 11 1 by 9 percent and 20% in first, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। यानी हर एक साल कुछ ना कुछ प्रतिशत से क्या हो रहा है ना, पॉपुलेशन आपका इंक्रीज कर रहा है। पहला साल 12.1/2, दूसरा साल 11.1/9 और तीसरा साल 20% से। तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन तीसरे साल के अंत में, थर्ड ईयर के अंत में कितना होगा। तो चलिए ये बेसिक सा था, एक बेसिक लाए फिर अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए अभी स्टार्टिंग में तो आपका पॉपुलेशन 15,000 है, ठीक है ना। और हर एक साल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। पहले साल कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा है, तो पहले साल आपका जो इंक्रीज कर रहा है 12.1/2% की दर से इंक्रीज कर रहा है। तो 12.1/2% को कितना लिखते हैं हम लोग, आपको पता होगा 1/8 लिखते हैं। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन का वैल्यू 1/8 है, दैट मीन्स हम कैसे लिखते हैं कि अगर इनिशियल पॉपुलेशन 8 है तो 8 में कितना इंक्रीज कर रहा है, 1 इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग जब इंक्रीज कर रहा है ना तो कैसे लिखते हैं, तो 8 में 1 जोड़ के लिखते हैं, यानी बढ़ रहा है तो 9/8 लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। पहला साल तो इंक्रीज कर गया, फिर दूसरे साल कितने प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, तो दूसरे साल 11.1/9% की दर से इंक्रीज कर रहा है। तो 11.1/9 को 1/9 कहते हैं, ठीक है ना। और इंक्रीज कर रहा है, दूसरे साल भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो ऊपर वाला जोड़ के लिखते हैं, यानी दूसरे साल कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा 10/9। ठीक है, फिर उसके साथ बाद तीसरे साल कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा है, 20%। 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो 20% से इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्टली हम इसको 120/100 भी लिखते हैं। अदरवाइज 20% का वैल्यू होता है 1/5। 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना लिखाएगा, 6/5, यानी इंटू 6/5। यानी जब फ्रैक्शन रहता है तो कैसे लिखा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन को लेकर के आया। अब चलिए कट कर देते हैं। ये पहला साल इंक्रीज हुआ, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल। 3 साल के बाद सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही आपका पॉपुलेशन हो जाएगा अभी का, ठीक ना। सॉरी, यानी 3 साल के बाद का। तो यहाँ से कट करेंगे तो ये 9 से 9 कट गया, ठीक ना। ये 5 से ये 10 कट गया 2 बार में, और 2 से ये 8 कट गया 4 बार में, ठीक ना। 4 से भी ये कट कर देते हैं, 4 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 से 15,000 कट करेंगे तो 7, 7 दूनी 14, एक 15 हो जाएगा, 7 पचे 10, यानी 7,500 इंटू 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7,500 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करें, 0 5 दिया 15, 7 21 1 22, यानी 22,500 हो जाएगा अभी का पॉपुलेशन। दैट इज 3 साल के बाद का पॉपुलेशन। क्लियर है, समझ में आया। चलिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बाइक को परचेस किया गया है 50,000 रुपया में, ठीक ना। और ये किस रेट से डेप्रिसिएट कर रहा है, डेप्रिसिएट मतलब मूल्य में कमी हो रहा है, ठीक ना। कितना प्रतिशत की दर से, 10% की दर से। तो वो रहा है कि कितने ईयर में, इन हाउ मेनी ईयर, यानी कितने साल में इसका वैल्यू 36,450 हो जाए। ठीक है, तो भाई इसको बनाने कैसे बनाए, कितने साल में। तो देखिए अभी तो बाइक का दाम कितना है, 50,000 है। 50,000 इनिशियली, ठीक है, 50,000 है, सॉरी 5,000 हो गया, 50,000। और किस रेट से डेप्रिसिएट कर रहा है, तो भाई 10% की दर से डेप्रिसिएट कर रहा है, यानी कम ही हो रहा है। तो 10% की दर से डेप्रिसिएट हो रहा है ना, तो बेसिकली कैसे लिखते हैं। नॉर्मली अगर आप, हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर कोई वैल्यू एक्स है
और 10% से कम ही होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 90/100 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 90/100। या कोई वैल्यू x है, अगर इंक्रीज हो रहा है 10% से तो कैसे लिखते हैं, 110/100। वो कैसे लिखा जाता है, तो एक्चुअली में हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। 1 माइनस 10% की दर से डिक्रीज हो रहा है तो 10/100 करते हैं। और ये कितने सालों तक हो रहा है नहीं मालूम ना, तो यहाँ पे टाइम को हम लोग t ले लेते हैं ऊपर में। कितना, 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है या 3 साल में हो रहा है नहीं मालूम। इक्वल टू 50,000 आपका पॉपुलेशन था, इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा आपका 36,450। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये 50,000 को हम अगर उधर भेज देंगे, रुक जाओ पहले, यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 50,000 को पहले उधर भेज दे रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 36,450 डिवाइडेड में आपका, तो यहाँ 50,000 आ गया दोस्त, यहाँ 50,000 आपका आ गया। और इधर क्या आ गया ना, 1 माइनस 1/10। जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे ना तो 9/10 आ जाएगा। 9/10 का पावर क्या, टी था ना, तो टी। ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी लिखते हैं, एक्स में 10% का कमी हो रहा है, अगर 50,000 में 10% का कमी हो रहा है तो डायरेक्ट 10% कमी 90/100 लिखते हैं। एक जीरो कट कर देंगे तो 9/10 होगा। देखिए हमने फॉर्मूला के रूप में लिख दिया और पावर में कितना दे दिया, टी, मतलब कितने सालों तक। अब 9/10 का पावर टी इक्वल टू इधर, तो इधर का वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना, और इसी फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं, ऊपर में 9 नीचे में 10। तो कैसे आएगा, तो यहाँ से 0 0 कट गया, आर कट हो रहा, 5 से कट हो जाएगा, हाँ 5 से कट हो जाएगा, 5 से ये नीचे वाला कट हो जाएगा 1,000 में, और ये कट हो जाएगा 5 से 35, 36 हो गया, 14 5 10 4 14 5 9 15। यानी इसको कट करने के बाद जो वैल्यू आया ना वो 729/1000 आया, ठीक ना। तो इसको भी 9/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जैसे इधर 9/10 का पावर टी है, तो इधर भी इसको जब 729 को लिख सकते हैं 9 का क्यूब, और 1,000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो 9/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। यानी जब बेस दोनों का सेम है, नीचे यहाँ पर भी 9/10 है, यहाँ पर भी 9/10 है, तो पावर भी सेम होता है, तो टी का पावर, यहाँ पे टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 के बराबर। यानी कितने सालों के बाद पॉपुलेशन उतना हो जाएगा, तो 3 साल के बाद। तो आप डायरेक्टली आंसर मान सकते हैं 3। अदरवाइज और एक तरीका से बना सकते हैं डायरेक्टली, कैसे, जैसे एक सेकंड इधर मिटा रहे हैं साइड में। हम्म, हम्म, देखिए आपको दिया हुआ है ना कि पॉपुलेशन 50,000 से 36,450 हो जा रहा है, तो यानी 50,000 है, 50,000 से आपका 36,450 हो जा रहा है। और कितने ईयर में हो रहा है नहीं मालूम है ना, तो आपने क्या करो ना, इसको कट करो, कट करो, और जब तक कट हो रहा है तब तक कट करो, जब तक वो किसी पावर में ना टूट जाए, या तो स्क्वायर के पावर में या क्यू के पावर में। तो इसको जब आप कट कीजिएगा ना, तो 50,000 को कट कीजिएगा तो 1,000 हो जाएगा, और 36,450 को कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 729। अभी कट किया आपने। अब देखो ये कितना के पावर में टूट रहा है, कितना के, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। तो 1,000 और 729, 1,000 को 10 लिख सकते हैं और 729 को 9 का क्यूब 729, यानी पावर क्यू रूट में टूट रहा है। तो क्यू रूट में टूट रहा है, क्यू रूट में टूटने के बाद आपका रेशियो कितना हो जा रहा है, 10:9, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% के बराबर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3 साल में ना पॉपुलेशन उतना हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अदरवाइज ये अप्रोच तो है, ये बेसिक अप्रोच है, ये फॉर्मूला के रूप में, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है? हो रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 7,500, एक गांव की जनसंख्या कितनी है 7,500, ठीक है ना, 7,500 है स्टार्टिंग में। देखो अब हो रहा है ना कि गांव की जनसंख्या में मेल 7% से इंक्रीज कर रहा है, फीमेल 4% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको दो तरीका से बनाते हैं। पहले मान लेते हैं ना टोटल पॉपुलेशन तो 7,500 है, लेकिन मेल को मान लेते हैं 100x, ये मेल हो गया, और फीमेल को मान लेते हैं 100y। मेल और फीमेल है, कितना कितना है हमको नहीं ना मालूम है, तो हम एक को 100x मान लिए और एक को 100y मान लिए, और दोनों मिला के मेल और फीमेल मिला के कितना होगी गांव की जनसंख्या 7,500। ठीक है? अब देखो मेल कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा था, तो मेल 7% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। तो 100x अगर 7% से इंक्रीज कर रहा है तो हम सिर्फ बढ़ा हुआ वैल्यू निकाल रहे हैं, जितना बढ़ा है वो। तो 100x से 7% से इंक्रीज किया तो कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब फीमेल कितना प्रतिशत से इंक्रीज करे, 4% से, तो 4% से इंक्रीज करे तो 4y हो जाएगा।
तो ये देखो 7x से बड़ा बढ़ा हुआ वैल्यू लिखे है, यानी कितना बढ़ा है मेल में या फीमेल में कितना बढ़ा है वो लिखे है। तो इधर टोटल पॉपुलेशन 7,500 से कितना हो गया 7,980। ये तो टोटल पॉपुलेशन ना हो गया दोस्त, और हमने सिर्फ बढ़ा हुआ वैल्यू लिखा है, यहाँ 7x लिखा है या 4y लिखा है। तो इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल देते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ा है। तो जब माइनस करेंगे तो 0,8 पांचा 9, यानी टोटल पॉपुलेशन कितना से बढ़ गया तो 480 से बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इंक्रीज वैल्यू लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे भी जितना बढ़ा है ना मेल मेल कितना से बढ़ गया 100 से 60% इंक्रीज हुआ, यानी हो तो गया 107 लेकिन बढ़ा कितना है सिर्फ 7 बढ़ा, इसलिए बढ़ा हुआ वैल्यू यहाँ लिखे मेल का फीमेल का, और ये टोटल मेल और फीमेल कितना बढ़ा। तो देखो अब एक चीज और करें यहाँ पे, एक चीज जब आप 100x और 100y मानने के पीछे का रीजन क्या था ना, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगा। कैसे? ये जो 100 इस इक्वेशन को ध्यान देना, जो 100x और 100y इक्वल टू 7500 है, तो यहाँ पे ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका x प्लस y का वैल्यू, ये भी दो जीरो कैंसिल हो गया तो 75 हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो आपको किसका से पूछा, मेल का पूछा है ना, मेल कितना है, तो हम क्या करते हैं ना फीमेल को बराबर कर देते हैं। फीमेल को बराबर कहने का मतलब जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो किसी एक को बराबर करते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ पे देखिए 4y है। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे, तो ये हो जाएगा पूरा इक्वेशन, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस 4y, और 4 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। चलो अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है माइनस है। फिर 4y कैंसिल हो गया, 7x में 4x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 480 में से 300 माइनस कर दिए तो 180 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 अपॉन 3, 3 छक 18, यानी 60 बार में कट गया। आपसे पूछा था मेल कितना, मेल का पॉपुलेशन कितना, तो मेल तो 100x है, x का वैल्यू 60 हो गया, तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100x का वैल्यू 60 इंटू 100 यानी 6000 हो जाएगा, यानी मेल का पॉपुलेशन 6000 हो गया। टोटल पॉपुलेशन कितना था 7500, इसमें पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 6000, तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी, तो 7500 में 6000 माइनस कर देंगे तो 1500 नहीं आ जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? चलो ये तरीका हमको लगता है समझ में आ गया, ये बेसिक है लीनियर इक्वेशन से। नॉर्मली आप 100x 100y इनिशियल में मान लो। और एक तरीका बताते हैं, देखो और एक तरीका क्या है, वो भी बहुत अच्छा सा तरीका है। टोटल पॉपुलेशन तो 7500, जिसमें फीमेल कितने प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा है, तो फीमेल आपका 4% से इंक्रीज कर रहा है। मेल कितने प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा है, तो मेल 7% से इंक्रीज कर रहा है, 7, तो 7% यानी 4 प्लस 3% लिख सकते हैं। ठीक है, तब एक चीज ध्यान दो, फीमेल 7% से, अच्छा मेल 7% से इंक्रीज कर रहा है ये मेल, और फीमेल कितने प्रतिशत से इंक्रीज कर रही थी 4% से, तो देखो 4%, 7% को 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज देखोगे कॉमन है ना, फीमेल तो 4% से इंक्रीज कर रहा था, मेल भी तो 4% से इंक्रीज कर रहा है। अलग बात है 4 प्लस 3 मेल 7% से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कॉमन दोनों ने कितना प्रतिशत से इंक्रीज किया है, फीमेल भी 4% से और मेल भी 4% इंक्रीज किया, ये कॉमन है। वो अलग बात है कि मेल 3% एक्स्ट्रा किया, उसका काम बाद में करेंगे। तो पहले 7500 का आप 4% निकाल ले क्या, तो 7500 का 4% निकालोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक ना, 300, यानी मेल और फीमेल दोनों ने कितना से इंक्रीज किया है 300 से। और टोटल पॉपुलेशन तो 7500 था दोस्त, 7500 से 7980 हो गया, यानी टोटल कितना इंक्रीज हो गया हुआ था, तो टोटल तो 480 हुआ, जिसमें दोनों कॉमन कितना हुआ था 300, तो 480 में से 300 माइनस कर देंगे तो 180 आए ना, तो ये 180 एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है ना, 180 से एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो 180 से एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा है, क्योंकि मेल भी तो 3% से एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो 3% का वैल्यू ना हम क्या कर देंगे यहाँ 180 लिख देंगे। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 180 बटा 3, तो 3 से कट गया 60 बार में। तो मेल का वैल्यू निकालते हैं, मेल 100% कितना है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 60 इंटू 6 100, यानी 6000 हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सेम है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान देना, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक और लेकर के आया है। देखो पॉपुलेशन ऑफ विलेज 9600 है, ठीक है ना,
मेल यानी पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत से बढ़ा? 8% से। महिला की 5% से। और टोटल जनसंख्या कितना हो गया? 1272। तो बोल रहा मेल कितना था जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी बढ़ने के पहले। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, पहले उस तरीके से सॉल्व करते हैं, दूसरा वाले तरीका से जो अभी बताए, फिर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इस बार। देखो टोटल जनसंख्या तो 9600 है, तो ठीक है। मेल और फीमेल इंक्रीज किया, जो कम इंक्रीज किया है कौन? फीमेल। तो फीमेल कितना प्रतिशत से इंक्रीज की है? तो फीमेल आपका 5% से इंक्रीज की है। अब 5% में ही मेल को तोड़ देंगे, तो मेल कितना प्रतिशत से इंक्रीज किया? 8%। तो मेल को क्या लिख सकते हैं? 5+3, 5×3 कितना हो गया? 8% हो गया टोटल। लेकिन आपको पता है ना ये दोनों कितना कॉमन परसेंट से इंक्रीज किया है? दोनों कितना कॉमन? कॉमन मतलब दोनों में समान कितना है? ये 5%, तो ये भी 5%, दोनों इंक्रीज किया। तो 9600 का 5% निकालते हैं। 9600 का 5% निकालेंगे, 9600 इंटू 5/100 करेंगे, तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 25, 55, 45, 46, 47, 48, यानी टोटल कितना इंक्रीज हुआ? 480, 5%। लेकिन एक्चुअल में पॉपुलेशन कितना हो गया? 9600 से 10,272 हो गया था ना। तो 10,272 में 9600 अगर आप माइनस कर दोगे तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया इंक्रीज? 672 हुआ। लेकिन जब 5% आप माइनस किए तो कितना है? 480। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 8 16 1 17, 9 4 के बाद 5, यानी 192 से एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है। देखो इसे हम करते हैं, आपको समझाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा शायद। देखिए टोटल पॉपुलेशन तो 9600, मेल के फीमेल कितने प्रतिशत से? 5% से। मेल कितने प्रतिशत से? 5+3, तो 5 पे तो कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों 5% से इंक्रीज हुआ। तो पहले 9600 का 5% निकाले, कितना हुआ? 480, यानी दोनों कितना इंक्रीज हुआ? 480 हुआ। लेकिन टोटल पॉपुलेशन क्या जानता है कितना हो गया था? 9600 से 10,272, यानी टोटल कितना इंक्रीज हुआ? 672। और ये मेल और फीमेल कितना इंक्रीज हुआ था? 480। तो 672 में 480 माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू आया, एक्स्ट्रा कितना बच गया? 192। 192 क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि मेल जो पुरुष था ना वो 3% से एक्स्ट्रा बढ़ा था। तो ये 3% का वैल्यू 192 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 192/3, 3 से कट करेंगे, 3 से कट रहा है 19, 312 बस। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। यानी मेल की जनसंख्या कितने प्रतिशत कितना था? 64। तो फीमेल का बोलेगा तो टोटल में 9600 में 6400 माइनस कर लेंगे तो फीमेल का निकल जाएगा। चलो ये इस बार समझ में आया। अब चलो लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियली में पॉपुलेशन कितना है? तो आप मान लीजिए 100x प्लस 100y इक्वल टू 9600, ठीक है ना। मेल कितना प्रतिशत से इंक्रीज हुआ? 8% से, तो इसको 8x लिख देते हैं। फीमेल कितना प्रतिशत से इंक्रीज हुआ? 5% से, इसको 5y लिख देते हैं। इक्वल टू टोटल कितना हो गया? 10,272 ना। तो 9600 में 10,272 माइनस करेंगे तो इधर लिखे थे टोटल कितना इंक्रीज हुआ, वो लिखते हैं 672 इंक्रीज हुआ। अब देखो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो। ये पहला इक्वेशन है आपका, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। हमने क्या बोला था? किसी एक को कट कर देते हैं, तो चलो हम 5y को कट कर देते हैं। आपको मेल निकालना है, मेल हम लोग इधर वाला को मान लिए, फीमेल हम लोग इधर को, ठीक है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए, पहला इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y, और 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5 = 30, 55, 45, 46, 47, 47, 480। अब क्या कर देंगे? दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इन दोनों को, सेकेंड और थर्ड को, ठीक है। सेकेंड और थर्ड को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। 5y कैंसिल, तो 8 में से 5 किया, 3x इक्वल टू, इधर भी माइनस करेंगे तो 0, 8 और 16 117, और 4 के 5, 190 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 190/3। ठीक है ना, 2, 8 और 16 117, और 4 के बाद 5, तो 190, 190, तो 3x का वैल्यू इतना हो गया। तो 9 1 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, से कट रहा, कुछ गड़बड़ किए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक किए लगता है, देख लेते हैं एक बार फिर से। टोटल पॉपुलेशन 100x का, वो 100y इक्वल टू 9600, ठीक है। यहाँ पे मेल इंक्रीज हुआ 8% से, फीमेल इंक्रीज हुआ 5%। टोटल कितना इंक्रीज हो गया? माइनस करने के बाद 672 हो, ठीक है।
जब 672 हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई किए 5 से, 5x 5y, ये 25 को 0, ठीक है, 5 9 45, 46 47 48, 3 आ गया। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हमने गलत लिखा, यहाँ पे 2 भी तो होगा ना, 2 8 8 16 192 होगा, ठीक है ना, 192 होगा। 3 से कट कर दिए, 3 से कट रहा है 19, 3 से 12, एक्स का वैल्यू 64 आया, तो आपसे 100 एक्स का वैल्यू पूछा है मेल का, तो ये हो जाएगा 6400। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। ये नॉर्मल पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो जरा ध्यान से चलिए। अब आगे हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन में चलते हैं, और एक कमीशन वाला क्वेश्चन जो मैन आज का क्वेश्चन है। कमीशन वाला क्वेश्चन को पहले बेसिक से समझाते हैं, फिर डायरेक्टली हम सॉल्व करने आपको दिखाते हैं, ठीक है। बेसिक से समझ गए तो डायरेक्टली आप यूं ही सॉल्व करेंगे। देखो, एक क्या बोल रहा है ना, एक कंपनी गिव 10% कमीशन टू हिज सेल्समैन। एक कंपनी है ना, तो कंपनी जैसे मान लो एक दुकान है, ठीक है ना, तो दुकान में कोई कपड़ा की दुकान मान लो, तो क्या है ना, दुकानदार में जो एम्प्लॉय को रखा गया है बेचने के लिए, बेसिकली जब एम्प्लॉय किसी भी सामान को बेचता है ना, किसी भी कपड़े को बेचता है, तो मान लो उसको 10% का कमीशन मिलता है। कमीशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने ना 100 रुपया का साड़ी बेचा या कोई कपड़ा बेचा, तो 100 रुपया के कपड़े पे आपको 10% का कमीशन मिल रहा है, यानी 10 रुपया उसमें आपका हो गया कमीशन में, तो वो आपका कमाई हो रहा है, ठीक है ना। अगर 20% कमीशन मिल रहा है, दैट मीन्स वो 100 रुपए में से 20 रुपया, जो भी 100 रुपया दुकानदार कमाया है उसमें से 20 रुपया वो आपको देगा, ठीक है ना। इस तरह से इनकम बांटा जा रहा है, क्या है, कहा जा रहा है, ठीक है ना। एक कंपनी में क्या हो रहा है ना, 10% का कमीशन दिया जा रहा है सेल्समैन को, टोटल सेल पे, टोटल जितना का सेल कर रहा है उस पर 10% का कमीशन दे रहा है। लेकिन क्या है ना, कंपनी और भी क्या कहते हैं, बोनस भी दे रहा है। कब? जब वो ना सेल कर रहा है 10,000 रुपया से ज्यादा का, अगर आप ना 10,000 रुपया से ज्यादा का सेल करते हो तो कंपनी को तो ज्यादा कमाई होगा, तो और 2%, 2.5% का एक्स्ट्रा कमीशन देना, ठीक ना। इस तरह से वो जो सेल्समैन है जो बेच रहा है कपड़ा, उसको कितना का कमाई हो गया, 2,875 रुपया का कमाई। तो बताना है कि टोटल कितने रुपया का कपड़ा बेचा है। तो समझो, एक बार इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, फिर नॉर्मल फॉर्म में। मान लेते हैं टोटल एक्स रुपया का कपड़ा बेचा है, ठीक ना, एक्स रुपया का। तो एक्स रुपया का कपड़ा बेचा है, तो एक्स पे तो 10% का कमीशन मिलेगा, तो 10% ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस। लेकिन ये एक्स जो रुपया का कपड़ा बेचे है, ये कितना है, एक्स का वैल्यू तो हम लोग जानते नहीं, तो यदि, लेकिन यहाँ पे देखो, आपको नॉर्मली तो 10% का कमीशन मिल रहा था, लेकिन बोला 2.5% का बोनस भी तो मिल रहा है। कब? जब ये एक्स का वैल्यू ना, जब ये एक्स का वैल्यू 10,000 रुपया से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 10,000 पे आपको जो कमीशन मिल रहा है वो 2.5% का बोनस मिल रहा है, तो प्लस इतना पे 2.5% इक्वल टू टोटल कमाई कितना है, 2,875 रुपया लिख सकते हैं क्या। तो देखो, इधर आपका इनिशियल में जो कमीशन मिला था वो मिला था 10%, ये नॉर्मल है, नॉर्मल बेचना है। लेकिन जब ये एक्स ना आपका 10,000 रुपया से ज्यादा होगा, ये कंडीशन अप्लाई हो गया, एक्स जब 10,000 रुपया से ज्यादा होगा, तो इस पे कितना प्रतिशत कमीशन मिला, 2.5%। इस प्रकार से टोटल कमाई कितना हो गया, 2,875 रुपया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ 10% ऑफ एक्स, ये 2.5% है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1,000 के साथ। तो इधर 10% एक्स है, अभी परसेंटेज के फॉर्म में ही रहने देते हैं, 10% ऑफ एक्स प्लस ये एक्स के साथ 2.5% मल्टीप्लाई होगा, तो 2.5% ऑफ एक्स लिखा जाएगा, माइनस ये 10,000 का 2.5% निकालेंगे, 10,000 का 2.5% निकालेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 250। ये वैल्यू हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, कितना आ गया, 250, ठीक है, इक्वल टू 2875। तो डायरेक्टली देखो, 10% का कमीशन दे रहा था, प्लस 2.5% का कमीशन हो गया, टोटल कितना हो गया, तो 12.5% ऑफ एक्स हो गया, 12.5% ऑफ एक्स हो गया, और माइनस इधर कितना था, 250, तो उधर भेज देते इक्वल के, तो इक्वल टू के उधर भेज देते 2875, माइनस 250 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 250। तो ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5, नहीं सॉरी, हाँ 5, फिर 7 5 12, 2 कैरी किया, 1 8 10 1 11, और 2 1 3, 3125, यानी 12.5% ऑफ एक्स इक्वल टू 3125। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो इधर भेज देते 3125,
और 12.5% को इधर भेजेंगे तो 12.5 हो जाएगा, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, लेकिन ऑलरेडी ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 100, ठीक ना। अब इसको कट कर देते हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 25 से कट कर देंगे तो 4 एक 5 बार में हो जाएगा, 25 से ये कट कर देंगे तो 25 चौके तो ये 40 बार में हो जाएगा, फिर 5 से ये कट कर देंगे 8 बार में, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी 8 पंजे 40, 4 और 16, 4 20 के 0 और 2 8 9 10 8 24 1 25, यानी टोटल कितना का कपड़ा बेचा है, यानी ये टोटल 25,000 रुपया का सेल किया है। टोटल कितने का सेल किया है, तो आपने समझ लिया 25,000 रुपया का सेल किया। तो एक ये तरीका है कि इससे बेसिकली आप कॉन्सेप्ट इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। फिर से देख लो, मैंने क्या बोला पहले 10% उसको कमीशन मिला 10%, फिर ये रेंज ये कंडीशन लगता है, अगर एक्स का वैल्यू 1,000 रुपया से ज्यादा है तो कितना का कमीशन मिला है 2.5%। तो डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते थे 10 प्लस 2.5% यानी 12.5% ऑफ एक्स, और इधर जो मेरा और यहाँ पे जब कंडीशन लगाते हैं ना तो x माइनस 10,000 करते हैं, क्योंकि वो जो लिमिट दिया हुआ लिमिट को माइनस करते हैं, तो x माइनस 10,000 का 2.5% करेंगे, जो लिमिट है रेंज है वहाँ का 2.5% निकालेंगे तो 2.5% कितना हो जाएगा -250, -250 इक्वल टू कितना था 2875। इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है ना तो जितना भी कमीशन दिया हुआ डायरेक्ट आप लिखेंगे, यानी 10% प्लस 2.5% या 2.5% एक्स, ये 250 जो भी आ रहा है जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो रेंज दिया है उसका 2.5% निकालने के बाद डायरेक्टली इधर ऐड कर दो 2875 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 3125। तो डायरेक्टली आप ना इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिना अगर दिमाग में रखेंगे, तो 12.5% का वैल्यू कितना होता है 2875, और जो रेंज दिया रहता है उसका वैल्यू को ऐड कर दो, यानी 3125 डिवाइडेड बाय 12.5, और यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ गया 25,000 आ गया। क्लियर, समझ में आया। यानी यहाँ पे जो रेंज वाला वैल्यू दिया हुआ है ना सिंपली उसको रिजल्टेंट में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपका विजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। एक कंपनी, देखो हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, अब कैसे सॉल्व करें, देखो एक कंपनी ने कितना प्रतिशत का कमीशन दिया 5.1/2 यानी 5.5% का कमीशन दिया, 5.5% ऑफ एक्स प्लस 0.5% से कमीशन दिया है प्लस 0.5%, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते 5.5 प्लस 0.5 यानी 6% का कमीशन दिया है, और कितना रुपया तक 10,000 रुपया तक वो 0.5% का बोनस दे रहा है। तो 10,000 का 0.5% आप साइड में निकाल लो, 10,000 का अगर 0.5% निकालोगे तो पहले परसेंटेज निकालते हो तो 2 जीरो कैंसिल और पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो यानी 50 रुपया। अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 6% का वैल्यू कितना होगा 1990, और यहाँ पे प्लस 50 का तो क्लियर, तो इसको सॉल्व किए तो 0 9 5 14 19 1 20 यानी 20,040 का वैल्यू, 6% का वैल्यू 20,040 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 20,040 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6% यानी 6, और आपको टोटल निकालना है, टोटल कितना तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 से कट कर गया 6 18 19 20 2 आ गया 24 6 चौक 24 यानी 340 इंटू 100 यानी 34,000, दैट इज योर आंसर। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या बोला दोनों कमीशन है 5.5 प्लस 0.5 दोनों को जोड़ दिए तो 6% का कमीशन हो गया, और 0.5% जो रेंज दिया हुआ है ना 10,000 का 0.5% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए और डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज मैं इक्वेशन लिख देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे यहाँ पे है 5.1/2% यानी 5.5% ऑफ एक्स प्लस, अगर एक्स का वैल्यू 10,000 रुपया से ज्यादा होता है, 10,000 रुपया से ज्यादा होता है तो यहाँ 0.5% का कमीशन मिलेगा 0.5%, जो कि बराबर है किसके 1990 के। इतना को आप सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। हम देखो देखो जो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना उसको यहीं से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अभी तक जो कमीशन मिल रहा था ना जो सेल्समैन को मिल रहा था वो वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे सेल्समैन को मिल रहा था वो वैल्यू दिया था 1990 रुपया, या इसके पहले जो दिया हुआ था वो भी जो सेल्समैन को जो पैसा मिल रहा था वो वैल्यू दिया हुआ था, क्लियर है। और आपसे पूछा था कि टोटल का कितना रुपया का बेच रहा है सेल्समैन, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में ये समझ गए ना, इसके बाद अगर हम बोले इसी क्वेश्चन में कि
अगर मान लो यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा समझा रहे हैं, अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर हम मान लो यही क्वेश्चन था, अगर हम बोलते कि सेल्समैन को इस पर ना जो पैसा है ना वो सेल्समैन काट ले रहा है, अपना पैसा काटने के बाद, पहले क्या आप दुकानदार को बेच के सब कुछ दे रहे हैं, तो दुकानदार सेल्समैन को 1990 रुपया दे रहा है, वैसे सॉल्व करेंगे। अब सेल्समैन का पैसा काटने के बाद, पैसा अपना उसको मिल जाने के बाद, इस बार दुकानदार को तो कितना कमाई हुआ अगर वो दिया रहे 1990 की जगह, मान लो दुकानदार को मान लो कमाई होता है, दुकानदार को मान लो 52,000 रुपया का कमाई होता है, ये दुकानदार का कमाई है, कंडीशन सेम, दुकानदार का कमाई है 52,000, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो मेरा बात समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5.5% का कमीशन तो पहले सेल्समैन को मिला था, ठीक है ना, प्लस 0.5% का और कमीशन मिल गया था, यानी टोटल कमीशन सेल्समैन को मिल गया था 6%। सेल्समैन अपना कमाई माइनस कर ले रहा है, निकाल ले रहा है, तो सेल्समैन अगर अपना कमाई माइनस कर रहा है तो टोटल सेल तो अपने आप में 100% ही होता है। अगर वो अपना कमाई को माइनस कर ले रहा है, यानी 6% को माइनस कर ले रहा है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 100 में से 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 94%। 94%, ये किसका कमाई होगा, ये दुकान का कमाई होगा। और जो वहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ था, कि एक्स्ट्रा कंडीशन वो जो लिमिट दिया हुआ था उसका वैल्यू हम लोग निकाल के इधर प्लस कर देते ना, इस केस में बस माइनस कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, आपको समझाते हैं। तो एक कंपनी की कितना परसेंट का कमीशन दे रहा है, 12% का कमीशन दे रहा है अपने सेल्समैन को, और 1% बोनस दे रहा है, तो यानी टोटल देखो, टोटल कितना सेल्समैन का कमाई हो रहा है, टोटल सेल्समैन का कमाई कितना हो रहा है, 13% का हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है। और 15,000 रुपये का लिमिट था, तो 15,000 रुपया में 1% का बोनस मिल रहा था, तो 15,000 का यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, माइनस में आ जाता था ना, जो इक्वल टू के जाता उधर जाता था तो डायरेक्ट प्लस होता था, तो 15,000 का 1% बोले तो 15,000 का 1% तो 150, 150 इक्वल टू ये क्या होता था, ये टोटल सेल्समैन का कमाई होता था, ठीक है ना। लेकिन इस बार इसका सेल्समैन डिपॉजिट 52,350 आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, सेल्समैन अपने कमीशन को माइनस कर लेने के बाद जो डिपॉजिट कर रहा है वो दिया हुआ है, ये सेल्समैन का कमाई नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 52,350 रुपया दिया हुआ है, तो ये दुकान का कमाई है, मालिक का कमाई है। तो एक्चुअली में सेल्समैन की कमाई 13% माइनस 150 होता था, तो इक्वल टू में इधर भेज देते थे, यहाँ 150 ऐड हो जाता था, तो डायरेक्ट 13% के बराबर हो जाता। लेकिन अब मेरा बात समझिए, टोटल कमाई तो 100% होता है, सेल्समैन का कमाई हो गया 13% माइनस 150, तो 100% में इतना माइनस कर देंगे क्या, तो 100% में 13, तो डायरेक्टली अगर दुकान की कमाई निकालना है ना तो पहले ये लाइन लिख लो, बस ये लाइन इतना छोटा सा, अब 100 में माइनस कर, 100 में ऐसे माइनस करो, 100% माइनस ये 13% माइनस 150 इक्वल टू 52,350 हो गया। तो देखो 100% में 13% माइनस कर देंगे, तो 100 में से 13 माइनस करेंगे तो 87% हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या होगा, यह प्लस हो जाएगा 150, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 52,350, ये प्लस 150 आएगा, तो इधर हो जाएगा क्या, इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो माइनस 150 हो जाएगा, ये 0 0 एक के बाद 2 3, और यहाँ 52,200, ये कितना परसेंट के बराबर, 87% का वैल्यू आ गया 52,200, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 52,200 डिवाइडेड बाई 87, और टोटल कमाई बोला है, टोटल सेल इंटू 100 कर देंगे, 87 से कटेगा क्या, 8 5 40 हाँ 6 बार में कट जा रहा, 742 के 2 हाथ में 4, 56 और 56, 8 से 48 यानी 600 बार में ये क्या हो जा रहा है आपका, कट जा रहा है। 600 इंटू 100 यानी कितना रुपये का कमाई हुआ, कितना रुपये का टोटल सेल हुआ, तो यानी 60,000 रुपये का टोटल सेल हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा अब आपको कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मली जितना कमीशन है उतना लिख लेना, हाँ शॉर्ट बोले तो डायरेक्टली आप ऐसे कर लेना, 12% प्लस 1% 13% इक्वल टू 52,350 है, 52,350 है, प्लस 1% का वैल्यू कितना होगा, जो भी लिमिट दिया हुआ है तो 150, 150 इस बार क्या कर देना, पहले क्या करते थे हम लोग, हाँ पहले हम लोग प्लस करते थे, इस केस में माइनस कर देंगे तो माइनस 150 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा 52,350 का वैल्यू 13% के बराबर है, तो नीचे 13 इंटू 100 ऐसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करते हैं, लाइट कटा हुआ है तो बैटरी कम है। एक क्लास में 40 स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट को यहाँ पे लिखते हैं कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। और कितने टीचर है, तो यहाँ पे टीचर को टी से इंडिकेट करते हैं, कितने टीचर है, 5 टीचर है। बोल रहा ना हर एक स्टूडेंट गॉट स्वीट दैट आर 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी जो स्टूडेंट को जो चॉकलेट मिल रहा है ना, स्वीट्स मिल रहा है ना, वो टोटल स्टूडेंट के 15% के बराबर। तो टोटल स्टूडेंट तो 15% है। हाँ, टोटल स्टूडेंट तो 40 है, 40 का 15% यानी 6, 15 चौके 60 यानी 6 हो जाता है। और बोल रहा है each teacher got sweet that are 20% of total number of student। और टीचर को जो स्वीट मिल रहा है ना, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 15%। तो स्टूडेंट तो 40 है, इसका 15% बोला, तो 40 का 15%। नहीं सॉरी, 40 का 20%, 20%। तो 40 का 20% यानी 8। ये हो गया नंबर ऑफ स्वीट्स एंड नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड का समय देना। लाइट तो आ गया है। हम्म, ठीक है, चलो टेंशन नहीं। क्या बोल रहा है। हम्म, देखिए फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आगे मार्कर। हाँ, टोटल स्टूडेंट था 40 और टोटल टीचर थे 5, ठीक ना। स्टूडेंट को नंबर ऑफ जो स्वीट्स मिल रहा था ना, वो टोटल स्टूडेंट का 15%। तो यानी 40 का 15%, यहाँ पे लिख देते हैं 40 का 15% निकाले तो 6 आ गया। उसी तरह जो टोटल टीचर को जो स्वीट्स मिल रहा था ना, वो टोटल स्टूडेंट का, फिर स्टूडेंट का, यानी स्टूडेंट तो 40 है, 40 का 20% निकालेंगे तो 8, ठीक है। तो हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर, तो देखो हर एक स्टूडेंट को 6 गो स्वीट्स मिला, टोटल स्टूडेंट 40 है, तो टोटल कितना स्वीट मिला होगा, 6 चौक 24, 240। टीचर 5 गो है और हर एक टीचर को 8 गो मिल रहा है स्वीट यानी मिठाई, तो 8 पंचे टोटल कितना हो जाएगा, 40। यानी स्टूडेंट को टोटल 240 मिला, टीचर को टोटल 40 मिला, यानी टोटल कितनी स्वीट्स हो गए, 280। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम नॉर्मल सा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ना, एक आदमी डिस्ट्रीब्यूट करता है 10%, 18%, 22% ऑफ हिज सैलरी इनटू हिज 3 चिल्ड्रन, ठीक है। 3 चिल्ड्रन। तो देखो एक आदमी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मान लें आदमी का इनकम कितना है अभी, मान लो 100 रुपया ये सपोज। तो कितना कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक को आपने 10% दिया, दूसरे को आपने कितना प्रतिशत दिया, 18% दिया, तीसरे को आपने कितना प्रतिशत दिया, 22%। इसको और छोटा कर देते हैं थोड़ा रेशियो में, क्योंकि आगे परसेंटेज से काम करना है। तो 2 से ये कट कर दिए, 2 पचे 10, 2 से ये कट कर दिए, दोनों 18, और 2 से ये कट कर दिए हमने 11 बार में, ठीक ना। और सब में दो दो को जीरो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको परसेंटेज का काम करना है इसीलिए। तो ये रेशियो में रहता है, तो रेशियो में कुछ भी से कट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं 500, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई किए 900, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई किया 1100। तो अब रेशियो हो गया 500, 900, 1100, यानी टोटल कितना हो गया, 11 9 2000, 2000 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 2500। यानी टोटल अब वैल्यू हो गया आपका 2500। तो कट करके आप रेशियो में लिख सकते हो, ठीक है ना। नहीं 100 लेके नहीं, 2500 लेके बराबर। यानी आदमी ने पहले 3 चिल्ड्रन है, तो पहला चिल्ड्रन को 500 रुपया दिया, दूसरा चिल्ड्रन को 900 रुपया दिया, और तीसरा चिल्ड्रन को कितना, 1100 रुपया दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसको जो तीनों चिल्ड्रन है वो स्पेंड कर रहा है। पहला वाला ने कितना प्रतिशत स्पेंड कर दिया, यानी पहला वाला चिल्ड्रन ने आपका 40% स्पेंड कर दिया, यानी खर्चा कर दिया। तो 500 का 40% कितना हो गया, जीरो कट जाएगा, पंचों के 20, यानी 200 रुपये खर्च कर दिया। दूसरे वाले चिल्ड्रन ने कितना खर्च कर दिया, तो 60%, 900 का 60% निकालेंगे, ये 60% कर दिया, तो 900 कितना होता है, 54, 540, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं तो जीरो कैंसिल होता है, बाकी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में तो जीरो आता है। और तीसरा वाला पर्सन ने कितना स्पेंड कर दिया, 25%। तो 1100 का 25%, 1100 का 25% निकालेंगे तो 1/4, 25 हो जाएगा, 5,
25 मतलब 6 7 275 रुपया, ठीक है ना। एंड दैट अमाउंट इतना इतना खर्च किया, और द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ चिल्ड्रन एंड मैन, अच्छा, टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ चिल्ड्रन एंड मैन, ओह गड़बड़, टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ चिल्ड्रन एंड मैन, ठीक है। तो देखो, चिल्ड्रन ने इतना 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 रुपया तो एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी खर्च कर दिया, यानी टोटल कितना खर्च किया है, तो चिल्ड्रन ने, तो तीनों को जोड़ देते हैं, या माइनस, तीनों को जोड़ करके डायरेक्ट टोटल में से माइनस करते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, टोटल कितना आ गया था आपका 2500 ना, 11 9 2000 इंटू 5 यानी 2500। और कितना रुपया खर्च कर दिया, तो यहाँ पे देखो तीनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 4 11, ठीक है, 7 4 11, कैरी किया एक तो एक 3, दो 5 5 5 10, यानी 10 1015 रुपया उसने खर्च किया टोटल, ठीक है ना, टोटल खर्च किया। डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रन, अगर 2500 रुपये तीनों चिल्ड्रन के पास था टोटल, और आपके 1015 रुपया खर्च कर दिए, तो आपके पास बचा हुआ कितना है, माइनस कर देते हैं, यहाँ से 5 5 10 हो जाएगा, 9 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4, यानी आपके पास 1485 रुपया बचा हुआ है बच्चों के पास, यानी चिल्ड्रन के पास। लेकिन टोटल पैसा कितना था? एक्चुअली में टोटल पैसा आपका 2500 नहीं था, यहाँ से गलती से हमने लिख दिया 2500, इसको जोड़ के लिख दिए। टोटल पैसा कितना था? तो देखो यहाँ एक को 10% दिया था, एक को 18%, एक को 22%, तो तीनों को जोड़ेंगे, 18 अब 22, 22 8 30 40 50, यानी बच्चों को जो दिया था ना वो 50% दिया था, 50% यानी जोड़ने के बाद 2500 रुपया आ रहा, बच्चों को 2500 दिया था, लेकिन और टोटल इनकम का 50% दिया था, 50%, यानी टोटल ये 2500 है, तो यानी इसके पास टोटल जो पैसा होगा वो 5000 होगा, यानी 50% मतलब आधा पैसा ना बच्चों को दिया है, टोटल इसके पास तो 5000 होगा। तो वही आपको बोला है कि द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद चिल्ड्रन एंड मैन, तो मैन के पास कितना बचा, 5000 में से 2500 आदमी ने दे दिया था, तो मैन के पास तो 2500 रुपये ही बचा, और चिल्ड्रन के पास कितना रुपया बचा है, 1485 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना तो आपका 1015 ही आएगा, 1015, ठीक ना, 1015। और यहाँ पर भी कितना दिया हो, 1015, लो हम लोग का वैल्यू भी मैच कर गया, 1015, तो एक का वैल्यू एक हो गया, तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ द मैन, मैन का सैलरी कितना हो जाएगा, हम लोग ने जो माना था वही होगा, एक का वैल्यू एक, तो 5000 आदमी का टोटल सैलरी था, तो 5000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। समझ में आया? ये थोड़ा दिक्कत हुआ, थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो चलो फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। एक आदमी का कितना सैलरी, अपना सैलरी जो भी सैलरी सैलरी था, इनकम था, उसमें से 10%, 18% और 22% अपने बच्चों को दे दिया, तो 10 18 22 को मैंने कट किया, तो आपका वैल्यू हो गया 500 900 और 1100, ठीक है। कट करने के बाद रेशियो में हमने इतना लिख लिया, इसमें से तो 500 900 1100 का टोटल वैल्यू कितना हो गया, 2500 रुपया हो गया। इसमें से पहला बच्चा ने 40%, दूसरा ने 60% और तीसरा ने 25% खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद टोटल कितना खर्च कर दिया, हमने जोड़ दिया 1015 रुपया, तो 2500 में से 1015 माइनस किया, तो 1485 रुपया क्या हो गया, उसने बचा लिया था, सेविंग कर लिया था, ठीक है ना, सेविंग। और जो आदमी का जो इनकम था ना, तो आदमी अपने इनकम में से कितना कितना दिया था, 10 18 22, 10 18 और 22 को आप जोड़े नहीं तो 50 आ रहा, 50% ही दिया था, यानी 50% अभी भी उसके पास होगा, यानी टोटल आदमी के बाद इनकम कितना था, 50,000, तब तो 2500 ना दिया था, उसके बाद 50,000 में से आधा बच्चे लोगों को दे दिया, तो बचा इसके पास, आदमी के पास कितना, 2500। अब बच्चों के पास कितना बचा हुआ था, 1485, 2500 में से 1485 माइनस करेंगे तो 1015 ही होगा, क्योंकि अभी आपने 2500 में 1015 माइनस किया तो 1485 आएगा, और 1015 दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में भी तो 1015 दिया हुआ था, तो 1015 को 1015 के बराबर किए, एक का वैल्यू एक हो गया, तो टोटल इनकम कितना है आदमी का, 5000, 5000 का वैल्यू 5000 ही हो गया, ठीक है, समझ में आया? चलो, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू टू टैंक ए एंड बी इज इन रेशियो ऑफ ए और बी, दो को टैंक है जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर किस रेशियो में, 6:5, 6:5 है ना, तो हम रेशियो में रहता है ना, तो 600 और 500 कर देते हैं, अपने मन से जीरो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का काम करते हैं तो जीरो कटता है इसीलिए। बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इज इंक्रीज बाय 30%, अब टैंक ए में 600 था, 600 में ना 30% इंक्रीज हो गया, तो 600 में 30% इंक्रीज हो गया, तो 600 का 30% कितना, 6 18 180,
180 से इंक्रीज हो गया, 180 से बढ़ गया, यानी टोटल कितना हो गया, 600 में 180 जोड़ देंगे तो 780। ठीक है। अब बोला बाय व्हाट परसेंट शुड द वॉल्यूम वाटर इन टैंक बी इंक्रीज सो दैट द वाटर टैंक हैव सेम वॉल्यूम। तो बोला 500 में आप कितना बढ़ाएंगे कि 780 हो जाए, तो 500 में कितना बढ़ाएंगे भाई, 280 बढ़ाएंगे। मतलब परसेंटेज में कितना इंक्रीज करेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज तो आप लोग को निकालने आता है, 280 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 0 0 कट गया, 5 से कट कर देंगे, 25 और 3 30 56। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ आज समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।